Morning students, we have started the chapter motion in one dimension, that is straight line motion in previous lecture. Straight line motion, यहाँ पर लिखे हैं motion in a straight line. Motion in a straight line. इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है. इसमें आप लोग देखिए क्या क्या टर्म डिस्कस किए होंगे. रेस्ट, नेक्स्ट टर्म आप लोग डिस्कस किए होंगे मोशन. रेस्ट डिफाइन कर लेंगे. पोजीशन डज नॉट चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. इन केस ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with passage of time with respect to its surroundings. फिर ये आप लोग डिस्कस किए होंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम रेस्ट और मोशन दोनों को डिफाइन करते हैं. फिर टाइप्स ऑफ मोशन. इसमें आप लोगों ने 3 टाइप्स का मोशन स्टडी किया होगा. वन डायमेंशनल मोशन. देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग स्पेस में 3 एक्सिस अज्यूम करते हैं. रेफरेंस प्लेन कहते हैं इसको. दीज आर 3 एक्सिस एक्स वाई जेड. पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है एक्स वाई जेड. वही पोजीशन आप यहाँ लेंगे एक्स वाई जेड. कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं. वन डायमेंशनल मोशन का मतलब इन तीनों कोऑर्डिनेट में से अगर इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन. इफ वन कोऑर्डिनेट among all the 3 coordinates specifying the position of an object changes with passage of time, then the motion is said to be one dimensional motion. This motion is also called straight line motion. इसी मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं. फिर सेकेंड टाइप इसका है 2 डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन कैसे डिफाइन होगा? When 2 among the 3 coordinates specifying the position of an object changes with time, then the motion is said to be 2 dimensional motion. जैसे x y, y z या x z, ये 2 कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज करें, वेरी होगा, तो 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे. इट इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन. इसको मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है. इसमें सर्कुलर मोशन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, ये सब होंगे. थर्ड टाइप ऑफ मोशन है 3 डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन कैसे डिफाइन होगा? When all the 3 coordinates specifying the position of an object changes with time or varies with time, then the motion is said to be 3 dimensional motion. It is also called space motion. Flying of bird, flying of kite, etc. ये सब आते हैं. आप लोग ये टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े होंगे. फिर उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़े थे. डिस्टेंस डिफाइन किया गया होगा, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया गया है. यूनिट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी बताई गई होगी आपको. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट दोनों का एमजीएस में मीटर है. डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व किए होंगे. नहीं किए हो तो फिर करना, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछिए. टुडे वी हैव टू डिस्कस स्पीड. और नेक्स्ट जो टर्म है हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड. स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. 1 सेकेंड में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवर्स करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड.
The distance traversed by an object per second or per unit time is called its speed. अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस traversed upon total time taken is called its speed. Distance scalar है, so speed is also scalar quantity. What will be its unit? देखो एम्पियर्स में डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, दैट विल बी मीटर पर सेकंड. और सीजीएस में ये एम्पियर्स हो गए, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस हो. नाउ व्हाट विल बी डायमेंशन? डायमेंशंस ऑफ दिस स्पीड, डिस्टेंस का L, टाइम का T, दैट विल बी L T पावर -1. So the dimension of speed. Speed means distance traversed by an object per unit time or per second is called its speed. Formula of speed distance by time. यहाँ से अगर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे. यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड इन एम्पियर सिस्टम, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड डायमेंशन L by T, that is L T power -1. Now types of speed. देखो स्पीड के टाइप्स, फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड. कैसे डिफाइन होगा यूनिफॉर्म स्पीड? इफ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवर्स करती है तो उसके स्पीड को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. इक्वल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ सेकंड वन, वेरिएबल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. वेरिएबल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखो यहाँ इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ क्या हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Then the speed is called variable speed. Now third one is average speed. Average speed means the ratio of total distance traveled by an object and total time taken to cover the distance. Total distance traveled upon total time taken. ये होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. अब एवरेज स्पीड पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो पहले एवरेज स्पीड के ऐसे कुछ क्वेश्चंस को चेक कर लें. तब फिर एक और टाइप फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे. पहले इसको देखो एवरेज स्पीड को, इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन किस तरह आएंगे, इस पर कैसे उसको सॉल्व करेंगे. देखिए इसमें 2-3 कंडीशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस का एवरेज स्पीड पर. फर्स्ट कंडीशन है, अगर हम लोग एक क्वेश्चन में दिया गया है इफ एन ऑब्जेक्ट covers distances s1, s2, s3 sn with speed v1, v2, v3 d. मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट डिस्टेंस के पार्ट्स दिए गए हैं कि जैसे कहा जाए 100 मीटर विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, next 200 meter with speed another speed,
मतलब S1 S2 S3 Sn ये डिस्टेंस के पार्ट्स हैं और ये जो स्पीड है ड्यूरिंग मोशन v1 v2 v3 vn है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड का मामला आप लोग याद रख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सबको ऐड करेंगे मिल जाएगा, टोटल टाइम टेकन हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग टाइम टेकन फाइंड करेंगे, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंसेस S1 S2 Sn तक। मान लो पहला टाइम t1 है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड S1 बाई v1, ऐसे t2 इक्वल हो जाएगा S2 अपॉन v2। फिर t3 फाइंड करना हो तो S3 अपॉन v3। ऐसे मान लीजिए कोई tn फाइंड कर रहा है तो Sn अपॉन vn। ये टाइम हो गया। अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस माने सभी डिस्टेंस का सम S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट प्लस Sn हो गया। और टाइम ये t1 प्लस t2 यानी S1 बाई v1 प्लस S2 बाई v2 S3 बाई v3 डॉट डॉट Sn बाई vn। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए होंगे जिसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर हुआ होगा और एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कहा गया होगा। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्टेंस में आप टाइम सेपरेट टाइम फाइंड करो, सबका सम कर लो, टोटल टाइम हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। एक और टाइम होता है एवरेज स्पीड का फाइंड करने के लिए, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया रहता है, टाइम और स्पीड देता है। एंड ऑब्जेक्ट moves with speed v1 for time t1 with speed v2 for time t2, ऐसे डॉट डॉट करके with vn speed for टाइम t। मतलब इसमें आपको डिस्टेंस नहीं दिया गया है, डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं। वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। वही एक जनरल फॉर्मूला है, हमेशा वही यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए मान लो v1 स्पीड से t1 टाइम तक वो ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस S1 इक्वल टू हो गया v1 इंटू t1, ऐसे S2 इक्वल टू v2 इंटू t2, ऐसे फाइंड करेंगे तो v3 इंटू t3 डॉट डॉट Sn फाइंड करना है vn इंटू t। ये डिस्टेंस के डिफरेंट पार्ट में जिनके वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लिए S1 S2 S3 Sn। नाउ टाइम इज ऑलरेडी गिवन as t1 t2 t3 tn। सो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? दिस एवरेज स्पीड as we have written the formula total distance upon total time, so it will be S1 plus S2 plus S3 dot dot Sn। टाइम हो गया t1 plus t2 plus t3 tn हो गया। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड S1 का वैल्यू कर लेंगे v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 डॉट डॉट प्लस vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn। तो इस तरह हम एवरेज स्पीड यहाँ से फाइंड करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन दिए होंगे, उनको भी चेक कीजिए और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन दिया होगा उसको भी चेक करो। इन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड इफ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन आस्क। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। नहीं एक और बचा इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके बाद का वेलोसिटी एंड इट्स टाइप को डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स।